हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के लेखपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास के अध्यावार अध्ययन सामग्री को देख रहे थे। तो उसमें पहला चैप्टर हो चुका है और आज हम डिस्कशन करेंगे सेकंड चैप्टर ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं पहले चैप्टर को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है ग्राम विकास कार्यक्रम। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया गया है यूथ कंपटीशन बुक में और स्टार्ट करते हैं। तो ग्राम विकास का अर्थ है लोगों को बेहतर एवं सामाजिक कायाकल्प करना। ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन हुआ है। ग्रामीण संस्थाओं का विकास प्रक्रिया में सहयोग लेने के लिए हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और महिलाओं को ग्रामीण विकास में भागीदारी देने के उद्देश्य से ही पंचायतों में जो है महिला आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया। और ये कितना परसेंट है? तो ये 33% है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला पॉइंट है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। स्वतंत्रता के बाद के समय जो है भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सफलता हासिल की है। कृषि के क्षेत्र में एक समय आयात पर निर्भर थे, लेकिन जब हम केवल निर्यातक ही नहीं है बल्कि विश्व में खाद्यान्न के बड़े दाताओं में से एक भी बन गए हैं। भारत में ग्राम विकास को मुख्यतः गरीबी उन्मूलन नीतियों के संदर्भ में पहचाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम विकास संबंधी अंतःक्षेपों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कुछ हद तक एक समान है, लेकिन संख्या की दृष्टि से ग्रामीण भारत में शहरी आबादी की तुलना में गरीबों की संख्या जो है 3 गुना अधिक है। देश की लगभग 3/4 आबादी गांव में रहती है और इस प्रकार अधिकतर निर्धन गांव में ही जो है निवास करते हैं। इसलिए गांधी जी का कहना था कि भारत जो है गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। अब बात करेंगे भारत में निर्धनता के बारे में। तो भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर शीर्ष गणना यानी कि हेड काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे केवल एक निश्चित आय व्यय के स्तर के नीचे के लोगों की संख्या का पता चलता है। भारत में निर्धनता को जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा जो है इकट्ठा किए गए उपभोग और व्यय के आंकड़ों पर आधार पर जो है मापा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्ष 2011-12 पर आकलित सकल भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात 21.9% था। ग्रामीण भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात जो है 25.7%, जबकि शहरी भारत में यह 13.7% था। टोटल ओवरऑल की बात करें तो 21.9% था और ग्रामीण भारत में बात करें तो 25.7% और शहरी की बात करें तो 13.7% था। संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार 2005-06 से 2015-16 के मध्य भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 271 मिलियन से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। अब आगे हम बात करेंगे भारत में गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण। तो रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन कैसे किया जाए तो इससे संबंधित चीज़ें देखेंगे। तो रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी हटाना एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि रोजगार में वृद्धि गरीबी में कमी लाने का निर्धारक होती है। अगर रोजगार पैदा होगा तो इनकम होगी लोगों की, जिससे कि गरीबी हटेगी। रोजगार का अर्थ केवल कार्य में लगना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ काम में लाभ कर आय या पारिश्रमिक अर्जित करना होता है, जो लोगों का न्यूनतम स्वीकार्य जीवन स्तर बदलने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराता है। अब हम कुछ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण निर्धनों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है भूधारक, दूसरा है दक्ष या कुशल, तीसरा है भूमिहीन और अकुशल। ठीक है, 3 मुख्य श्रेणी में बांटा गया है ग्रामीण निर्धनों को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ग्राम विकास की प्रारंभिक अवस्था में
गाँव में कृषि आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए एक समुचित दृष्टिकोण अपनाया गया था। अब इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे। देखिए, ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहा जाता है, ये रोजगार देने के लिए चलाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए चलाया गया, संचालित किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि PMAYG, BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए। चौथा है ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि PMGSY, गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए यह योजना चलाई गई। राष्ट्रीय ग्रामीण सहायता कार्यक्रम NSAP, यानी कि सामाजिक पेंशन के लिए इसको चलाया गया। छठा था एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, यानी कि IWMP। ठीक है, ये जो कार्यक्रम था ये भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए जो है ये संचालित किया गया था। अब आगे हम देखते हैं लघु किसान विकास एजेंसी। तो ये जो कार्यक्रम था इसका क्रियान्वयन जो किया गया, चलाया गया, प्रारंभ किया गया, ये 1970 से 71 के बीच में जो है चलाया गया। इसको स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी यानी SFDA कहा जाता था। और यह कार्यक्रम छोटे एवं सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण काश्तकारों पर केंद्रित था। वर्ष 1971-72 में सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर, यानी कि मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबर्स, यानी कि MFAL एजेंसी कार्यक्रम भी शुरू किया गया। MFAL भी SFDA के समान ही था, इसलिए वर्ष 1976 में SFDA के साथ इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, प्रायोगिक सघन यानी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि PIREP नाम से एक वेतन रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसे वर्ष 1975-76 में ऐसे खंडों में शुरू किया गया जिनमें बेरोजगारी पहले से व्याप्त थी। इन कार्यक्रमों की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला था रोजगार के लिए कार्यक्रम में मुख्यतः परिसंपत्ति धारकों और दक्षता वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया, और दूसरा था वेतन रोजगार कार्यक्रमों में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनके पास उनके शारीरिक श्रम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आय का स्रोत नहीं था। तो दो मुख्य विशेषता इस कार्यक्रम की थी। इसके बाद 1978 और 79 के दौरान जो है SFDA और अन्य सभी कार्यक्रमों के लाभार्थी मूलक घटकों को आपस में मिलाकर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद वर्ष 1980 में जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP के रूप में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने के लिए और अकुशल लोगों में दक्षता का विकास करने के लिए स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राइसम जिसे कहा जाता है के नाम से वर्ष 1981 में IRDP का एक उप कार्यक्रम शुरुआत किया गया। IRDP के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम के नाम से जो है 1983 में सभी क्षेत्रों में यह शुरुआत किया गया। NREP और RLEGP के एक दूसरे के पूरक बन गए, और इसलिए ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 1989 में दोनों कार्यक्रमों को जोड़ने का निर्णय लिया। इसे रोजगार जवाहर योजना, यानी कि RJRY का नाम दिया गया। ठीक है, इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़कर एक नया योजना बनाया गया जिसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण रोजगारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण कारीगरों हेतु परिष्कृत और औजार किट की आपूर्ति, यानी कि सित्रा जिसे कहा गया, की शुरुआत किया गया। आगे फिर सुनिश्चित रोजगार योजना यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के नाम से एक नया कार्यक्रम वर्ष 1992-93 में लगभग 1700 ऐसे खंडों में शुरू किया गया जहां पर बेरोजगारी भयंकर समस्या थी। ठीक है, वहां पर जो है सुनिश्चित रोजगार योजना शुरुआत किया गया 1992-93 में। वर्ष 1994-95 में गंगा कल्याण योजना शुरुआत किया गया।
और ये एक लघु सिंचाई कार्यक्रम था जो कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये शुरुआत किया गया था, जो कि MWS के अंतर्गत इसे योग्य नहीं माने जाते थे। ठीक है, इस योग्य जो MWS के अंतर्गत नहीं माने जाते थे उसके लिए उनके लिए गंगा कल्याण किसान योजना शुरुआत किया गया, गंगा कल्याण योजना शुरुआत किया गया। अब स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रम की बात करें तो इसमें IRDP और इसके उप कार्यक्रम में IRDP यानी कि समेकित विकास कार्यक्रम, ट्राइसम यानी कि स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, DWCR यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, MWS यानी कि 10 लाख कुओं का योजना। ठीक है, SIRTRA यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति और गंगा कल्याण योजना। इतने सारे योजनाएं जो है वो स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रम थे। और वेतन रोजगार कार्यक्रम था JRY यानी जवाहर रोजगार योजना, और EAS यानी कि सुनिश्चित रोजगार योजना। 2 योजना वेतन रोजगार कार्यक्रम से संबंधित है। अब आगे देखते हैं, ग्राम विकास मंत्रालय ने भारत सरकार ने रोजगार, स्वरोजगार और वेतन रोजगार कार्यक्रमों की फिर से एक रूपरेखा तैयार की गई और इसमें IRDP, ट्राइसम, ड्वाकरा, SITRA और MWS और GKY सभी 6 स्वरोजगार कार्यक्रमों को एक कार्यक्रम में मिला दिया गया और इसे जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम दिया गया। ठीक है, जिसे SGSY कहा गया। और ये कब हुआ तो ये 1 अप्रैल 1999 से इसको मिलाकर शुरुआत किया गया। ठीक है, जितने भी अभी तक योजनाएं चली 1999 के पहले टोटल 6 योजनाओं को मिलाकर नई योजना बनाई गई जिसका नाम दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को। JRY का फिर से नामकरण किया गया और इसे जो है अप्रैल 1999 में जवाहर ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम दिया गया, लेकिन 2001 में JSY और EAS को एक ही कार्यक्रम में मिला दिया गया और इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के SGRY नाम दिया गया। तो इस तरीके से योजनाओं का मिलान जो हुआ वो देखा गया। अब देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है? तो ऐसी योजनाएं जिनका कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर की जाती है। ठीक है, तो वो केंद्र प्रायोजित योजना कहलाती है। ठीक है, यानी कि जिस योजना में धन जो है लगता है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है तो उसे केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, इस प्रकार की योजनाओं में आवश्यक वित्त जो है 100% केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो उसे जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में सिर्फ केंद्र सरकार पैसा देती है। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो वर्ष और कार्यक्रम है कॉलम और उसके मुख्य और उद्देश्य और कार्यक्रम के घटक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले के कार्यक्रम की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP जिसको कहा गया और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1952 में, और ये स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना इसका मेन उद्देश्य था। और यह कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात समुदाय विकास यानी कि CD खंडों में लागू किया गया। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम भू सुधार जो कि 1955 से 66 तक हुआ। इसमें काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि संगठन और भूमिहीन गरीब सीमांत किसानों में भूमि का वितरण कर भूमि का पुनः वितरण किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि विकास कार्यक्रम। कृषि विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये 50 के दशक के अंत और 60 के दशक के शुरू में खाद्यान्न में कमी से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को बल मिला। इसके बाद विशेष ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बात करें तो क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 1972 में, और ये क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम करना, पर्वतीय क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण विकास का प्रबंधन कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा इस योजना का। इसके बाद दूसरा योजना थी सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1973-74 में। इसका उद्देश्य था ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा, मजदूरी, स्वरोजगार को घोर कमी को जो है दूर किया जा सके। ठीक है, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम CADP जो कि 1974 में चलाया गया और इसका उद्देश्य था सिंचाई की संभावना का तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्गों पर जोर देते हुए कृषि फार्म विकास करना इसका मेन उद्देश्य रहा। इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम था मजदूर विकास कार्यक्रम DDTP
1978 में पर्यावरण की क्षति को कम करने तथा गर्म और शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यावरण में सुधार लाना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य रहा है। अगला स्वरोजगार कार्यक्रम लक्ष्य समूह उन्मुख या फिर स्वरोजगार कार्यक्रम की बात करें तो इसमें लघु कृषक विकास एजेंसी चलाई गई 1973 में, और इसमें जो चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों विशेष रूप से लघु और सीमांत किसान खेतिहर मजदूरों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो है गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से दूर करने, उत्पादकता बढ़ाने और समुदाय के सबसे गरीब वर्गों के लिए उत्पादक संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये, ठीक है। सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी की बात करें 1975 में स्टार्ट किया गया, और इसमें जो है सीमांत किसान खेतिहर मजदूर पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्यक्रम जो है भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA के समान जो है शुरू किया गया था, ठीक है। अगला कार्यक्रम था समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP 1978 to 1979 में, जिसको स्वरोजगार कार्यक्रम भी कहा गया, और इसका उद्देश्य था DPAP CADA HDA के लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों को आपस में मिला दिया गया और उन्हें समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP का नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कार्यक्रम था ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास यानी कि इसको डवाकरा जिसे कहा गया DWCRA, ठीक है, 1983 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और महिलाओं को आय सृजित करने के लिए दक्षता और क्रियाकलाप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी कि ट्राइसम जिसको कहते हैं, ये 1979 में कार्यक्रम चलाया गया, और इसमें ग्रामीण परिवारों के युवाओं का स्वरोजगार शुरू करने के लिए तकनीकी और उद्यमशीलता संबंधी दक्षता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अगला कार्यक्रम था ग्रामीण कारीगरों का परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति यानी कि SITRA जो 1992 में स्टार्ट किया गया, और इसमें ग्रामीण कारीगरों के कार्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना जिसमें उन्हें आय सृजित करने के अवसर प्राप्त हो सके, इसका मेन उद्देश्य रहा था। गंगा कल्याण योजना GKY जो कि 1995 में शुरुआत किया गया, और ये IRDP के घटक के रूप में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गहरे कुओं के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के किसानों को सहायता प्रदान करना था, ठीक है। अगला कार्यक्रम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना SGSY 1999 में शुरुआत किया गया, और इसमें जो है IRDP डवाकरा ट्राइसम SITRA और GKY और MWS को SGSY नाम के एक ही कार्यक्रम में जो है मिला दिया गया, ठीक है। यानी कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में 1999 के पहले जितने भी स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए गए उन सबको मिलाकर एक कार्यक्रम बनाया गया जिसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से संबंधित कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो उसमें था ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना यानी कि CSRI 1971 में स्टार्ट किया गया। इसमें जो है श्रम सघन कार्य और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर प्रत्येक वर्ष 350 जिलों में कृषि के मंदी के समय कम से कम 1000 खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य रहा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कार्यक्रम चलाया गया प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो कि PIREP कहा गया 1972 में, और इसमें जो है परिसंपत्तियों का निर्माण कर अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना जिससे दक्षता को बढ़ाकर रोजगार सृजन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ सके, ठीक है। इसके बाद काम के बदले अनाज योजना चलाया गया 1977 में, और इसमें जो है 1977 में स्टार्ट किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना जिससे उनकी आय और पोषण को बढ़ाया जा सके, इसका मेन उद्देश्य रहा था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980 में चलाया गया, ठीक है, और FWP को फिर से तैयार किया गया इसमें, और इसे 1980 में NREP में का नाम दिया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरी रोजगार प्रदान करना और स्थायी सामुदायिक से परिसंपत्तियों को विनिर्माण करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। अगला कार्यक्रम चलाया गया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, ठीक है, 1983 में ये योजना चलाई गई, और इसमें क्या था मंदी के मौसम में जो है
प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 श्रम दिवसों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। जवाहर रोजगार योजना जो कि 1989 में शुरुआत किया गया, JRY, और इसमें जो है NREP और RLEGP के दोनों को उद्देश्यों को जो है मिलाकर इस योजना का नाम जो है JRY नाम दिया गया, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है। इसके बाद इंदिरा आवास योजना 1985 में चलाया गया और इसे RLEGP के घटक के रूप में जो है शुरुआत किया गया और बाद में इसे JRY के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने के लिए शुरुआत किया गया। 10 लाख कुओं की योजना जो था MWS जो कि 1998 में स्टार्ट किया गया और यह भी RLGP का एक भाग था और इस बाद में इसे JRY का एक भाग कर दिया गया। इसके अंतर्गत जो है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता से सिंचाई के लिए खुले कुएं प्रदान करना मेन उद्देश्य रहा था। अगली योजना थी सुनिश्चित रोजगार योजना EAS जो कि 1993 में शुरुआत किया गया और अत्यधिक दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों को निर्माण कर प्रत्येक गरीब परिवार के 2 व्यक्तियों को 100 को रोजगार जो है प्रदान करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य रहा था। अगली योजना थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि 2001 में शुरुआत किया गया और इसमें जो है JRY और EAS को मिलाकर कार्यक्रम ये बनाया गया था। अन्य कार्यक्रम की बात करते हैं तो वर्षा क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना जो चलाई गई और ये जो है 1990 में स्टार्ट किया गया। इसमें सभी सामुदायिक विकास खंडों में सफल मॉडल का निर्माण करना जिनमें 30% से कम क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र हैं, ऐसे सूखे क्षेत्रों को हरित क्रांति का लाभ प्रदान करना भी इसका मेन उद्देश्य रहा था। अगली योजना थी राष्ट्रीय वाटरशेड विकास बोर्ड और समेकित वाटरशेड विकास परियोजना। ठीक है, और इसमें गैर वन वाटरशेड का विकास करना, बंजर भूमि में लघु वाटरशेड का विकास करना इसका मेन उद्देश्य था। कमजोर वर्गों जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम क्या क्या चलाया गया तो पहला इसमें था विशेष कार्यक्रम में विशेष घटक योजना SCP 1979-80 में चलाया गया एवं विशेष घटक सहायता SCA जो कि 1991 में स्टार्ट किया गया। इसमें व्यक्तिगत पारिवारिक सहायता के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए निधि की व्यवस्था सुनिश्चित कर अनुसूचित जातियों का कल्याण, साथ साथ सामाजिक क्षेत्र आधारित सुविधाओं में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है। अनुसूचित जाति विकास निगम जो कि 1980 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों और वित्तीय संसाधनों के बीच संपर्क जो है प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम जो कि 1989 में स्टार्ट किया गया। कृषि और गैर कृषि दोनों प्रकार के जो है क्षेत्रों में आय सृजित करने के क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर जो वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। अगली योजना थी जनजातीय उपयोजना TSP और विशेष घटक सहायता SCA 1991 में स्टार्ट किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करना। अगली परियोजना थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1992 में शुरुआत किया गया। सुरक्षा, अधिकार और सामाजिक आर्थिक विकास का अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य था। समेकित जनजातीय क्षेत्र विकास जो कि ITDP स्टार्ट किया गया और इसमें जो है TSP के लिए निधियों का निर्धारण करना, यह TSP की कार्यनीतियों में से एक था। ITDP को इस ऐसे खंडों में लागू किया जाता है जहां 50% जनसंख्या जो है जनजातीय हो। ठीक है। अपरिष्कृत जनजातीय समूह PTP। ठीक है, इस योजना का जो मेन उद्देश्य था लघु परियोजनाओं द्वारा जनजातीय समूहों के लिए कृषि पूर्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का विकास करना। अन्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले कल्याण कार्यक्रम की देखते हैं। तो इसमें जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि PDS 1950 में शुरुआत किया गया। इसमें जो अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से कम खाद्यान्न वाले राज्यों में खाद्यान्नों की आवाजाही का नियमन करना इसका मेन उद्देश्य था। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में शुरुआत किया गया और ऐसे पिछड़ों और दूर दराज के क्षेत्रों जहां पर आदिवासियों का बाहुल्य हो को PDS के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया गया। अगली परियोजना थी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1977 में शुरुआत किया गया और यह सुनिश्चित करना कि गरीब और ज़रूरतमंदों को PDS अधिकतम लाभ पहुंच सके। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था।
सामाजिक सुरक्षा में परियोजना कार्यक्रम की बात करें तो पहली परियोजना थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 1995 में शुरुआत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने संबंधी नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों को पूरा करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 3 टाइप के थे, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार लाभ योजना और मातृ लाभ योजना, 3 प्रकार का चालू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात करें तो ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता में जो है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना चलाया गया, जो कि RWS कहा गया 1954 में, और इसमें जो है सफाई पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए संस्था तंत्र का निर्माण किया गया। दूसरी परियोजना थी त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। ठीक है, 1992 में शुरुआत किया गया। इसमें जो सभी निवासियों का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया गया। ठीक है, अगली परियोजना थी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ठीक है, 1986 में शुरुआत किया गया, और यह जो है ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की प्रक्रिया को तेज करना इसका मेन उद्देश्य था। इसमें गिनीक्रम, लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए उप मिशन यह था। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम चलाया गया 1986 में, और इसमें जो है शुष्क शौचालय यानी कि खुले में शौच को कम कीमत के स्वच्छ शौचालयों में बदलना इसका मेन उद्देश्य था। ग्रामीण स्वास्थ्य में बात करें तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा RHS 1952 में स्टार्ट किया गया, और इसमें जो है PSC ने RHS के एक भाग के रूप में काम करना शुरू किया और CD खंडों में स्थापित हुआ ये। ठीक है, अगली परियोजना थी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CSC जिसे कहा जाता है, और यह जो है वर्ष 2000 तक के लिए सबके लिए, ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य प्रत्येक 1 लाख निवासियों को विशिष्टीकृत चिकित्सा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद उपकेंद्र यानी कि SC जिसको कहा जाता है, और इसमें क्या है कि 5000 से 8000 आबादी वाले आसपास पड़ोस वाले गाँव को औषधालय आधारित सेवाएं प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। आवास के क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना चलाई गई 1976-77 में, और इसमें जो है सरकारी आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों के लिए 1976-77 में शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद इंदिरा आवास योजना चलाया गया 1985 में, और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क जो है मकान दिया गया। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब उसमें कौन कौन सी है 5 योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो उसमें से पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। लाभार्थी इसमें से कौन लोग होते हैं तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है इसमें लाभार्थी होते हैं, और इसका लाभ जो है क्या मिलता है इसमें तो 400 रुपये प्रति व्यक्ति माह जो है प्रति माह 60 से 79 वर्ष तक के, और इसके बाद 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 80 वर्ष से अधिक लोगों के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2009 में किया गया था। ठीक है, इसके लाभार्थी कौन से हैं तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन यानी कि BPL वर्ग की 40 से 59 वर्ष आयु की विधवा जो होती हैं उनको प्राप्त होता है, और इसमें लाभ क्या होता है 300 रुपये प्रति माह उनको दिया जाता है। तीसरी परियोजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2009 में किया गया था, और इसमें लाभार्थी BPL वर्ग के 18 से 59 वर्ग के विकलांग के व्यक्ति को मिलता है, और लाभ इसमें क्या है 500 रुपये प्रति माह इसमें मिलता है। ठीक है, चौथी परियोजना है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। ठीक है, और इसमें क्या है इसकी शुरुआत 1995 में किया गया था। लाभार्थी इसमें कौन से हैं तो BPL वर्ग के परिवार में जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख व्यक्ति इसमें आते हैं। प्रमुख सदस्य होते हैं जो कि 18 से 64 उनकी उम्र होती है। मृत्यु पर जो है परिवार को पारिवारिक लाभ इसमें के रूप में एकमुश्त राशि दी जाती है। ठीक है, पांचवी परियोजना है अन्नपूर्णा योजना, जिसमें इसकी शुरुआत 2000 में किया गया था। इसके लाभार्थी इस योजना के तहत NOAPS के पात्र किंतु लाभ से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात करें तो सामान्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या और विशेष रूप से निर्धन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना को विकसित किया गया। साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP को ग्राम विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में देखा गया।
न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना की बात करें तो इसमें न्यूनतम आवश्यकता संकल्पना का संबंध जो है, एक और निर्धनों की बढ़ती आय और दूसरी ओर सस्ते दामों पर लोगों को सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में जो है वृद्धि कर सामाजिक खपत में सुधार करने से होता है। सामाजिक खपत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और इनमें से प्रत्येक न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सूत्रबद्ध करने में पहला कदम था ये, ठीक है। और इस कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधारने और विकास में जो है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता मिल सके। बुनियादी आवश्यकता की संकल्पना की बात करते हैं तो इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड बेसिक नीड्स ऑफ वन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स 1977 पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दस्तावेज में बुनियादी आवश्यकताओं की संकल्पना को औपचारिक रूप से रोजगार, आय का वितरण एवं सामाजिक प्रगति पर त्रिपक्षीय विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में प्रस्तुत किया गया था। और इसमें बुनियादी आवश्यकताओं की पुष्टि को निम्नलिखित 2 तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया था। पहला था उसमें से निजी उपभोग अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान आदि की परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें कुछ घरेलू उपकरणों, फर्नीचर को भी शामिल किया गया है। और दूसरा था स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा अर्थात सामाजिक उपभोग की जरूरतों जैसी अनिवार्य सेवाओं तक पहुँच करना। ये 2 जो इसकी विशेषताएं थी जो कि मूल रूप से परिभाषित किया गया। अब अगला था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को लागू करने के साथ MNP को 1975-76 में शुरू किया गया था। MNP विभिन्न क्षेत्र विभागों द्वारा नियोजित कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का एक समुच्चय है, ठीक है। यह कार्यक्रम सेवाओं तथा सुविधाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के कार्यक्रमों का प्रारूप एकीकृत रूप है जो विशेषकर गरीबों के लिए बनाया गया है, ठीक है। MNP के मुख्य घटक हैं 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उनके घरों से यथासंभव कम से कम दूरी पर सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना, ठीक है। ये MNP के मुख्य घटक। दूसरा है 15 वर्ष की अधिक आयु के लोगों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी करना इसका मेन घटक है। तीसरा है ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना जिनमें रोग निवारक दवाइयाँ, परिवार नियोजन, पोषण, शुरू में ही रोगों का पता लगाना तथा परामर्शित सेवाओं का समावेश था। अगला है सुरक्षित जल स्रोतों की चिरकालिक कमी से प्रभावित समस्याग्रस्त गांव में पीने की पानी सुविधा मुहैया कराना, ठीक है। 1500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों के लिए पक्की सड़कों का व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों के लिए आवास या विकसित आवास स्थल जो है उपलब्ध कराना। मलिन या तंग बस्तियों में पर्यावरण संबंधी सुधार करना। ग्रामीण विद्युतीकरण करना। MNP के अंतर्गत कुछ और मदों को लाया गया जैसे कि खाना पकाने की ग्रामीण घरेलू ऊर्जा, ग्रामीण साफ सफाई और जन वितरण प्रणाली को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ये सारे MNP के जो है घटक थे। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिसको हम देखते हैं एक एक करके। ट्रिकल डाउन प्रभाव, ठीक है। ये क्या है ट्रिकल डाउन प्रभाव? तो ये विकास एवं रोजगार का व्यापक प्रसार से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद मानव गरीबी शब्द की बात करें तो इसका संबंध सामाजिक पहलुओं से है जैसे कि आवास, निरक्षरता, स्वास्थ्य आदि, ठीक है। ये मानव गरीबी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्थिक गरीबी की बात करें तो यह परिवार की आय न्यूनतम खाद्य सामग्री को पाने में आय की अपर्याप्तता से होती है। गरीबी रेखा क्या होता है? तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ग्रहण करने की औसत कैलोरी का मुद्रा मूल्य होता है और इसे गरीबी रेखा आय के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। समेकित क्षेत्र विकास क्या होता है? तो किसी क्षेत्र का समग्र विकास जिसमें सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत ढांचा से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश हो, ठीक है। तो वहाँ उसे कहा जाएगा समेकित क्षेत्र विकास, ठीक है। बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो न्यूनतम आवश्यकताओं के अतिरिक्त इसमें समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी समावेश होता है। तो वहाँ पे इसको बुनियादी आवश्यकताओं को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक जो सुविधाएं या सेवाएं होती हैं उसे न्यूनतम आवश्यकताएं कहते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या होता है? तो सस्ती कीमत पर सभी के लिए अनाज उपलब्ध कराना खाद्य सुरक्षा कहते हैं। वितरणात्मक न्याय क्या है?
तो ये शब्द जो है रोजगार एवं आय स्रोतों तक समान पहुंच और सभी के लिए सामाजिक सेवाओं तक पहुंच के समान अवसर वितरणात्मक न्याय होता है। ठीक है। समवर्ती मूल्यांकन शब्द क्या है? तो कार्यक्रम की उपलब्धियों की प्रगति का आवधिक आकलन करना। ठीक है। ग्रामीण युवा क्या है? तो 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष, ये सब ग्रामीण युवा के अंतर्गत आते हैं। आंगनबाड़ी क्या है? तो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के देखभाल केंद्र एवं प्रारंभिक विद्यालय का मिला जुला शिशु केंद्र जो होता है उसे आंगनबाड़ी केंद्र कहते हैं। आवर्ती निधि क्या है? आवर्ती निधि शब्द जो है कुछ आर्थिक कार्य शुरू करने हैं ड्वाकरा द्वारा सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक वित्तीय सहायता होती है। समूह योजना किसे कहते हैं? ये शब्द क्या है? तो ऐसी योजना परियोजना जिसमें 5 से अधिक सदस्य शामिल हों उन्हें समूह योजना कहा जाएगा। ठीक है। मजदूरी रोजगार शब्द क्या है? तो दिहाड़ी या दैनिक मजदूरी पर आधारित जो रोजगार होता है उसे मजदूरी रोजगार कहते हैं। श्रम दिन की क्या होता है? तो 1 दिन यानी 8 घंटे में वयस्क व्यक्ति द्वारा औसतन रूप से किया जाने वाला कार्य जो है श्रम दिन कहलाता है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी, उसको देखा गया। अब देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में संचालन का दायित्व जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय पर होता है। यह मंत्रालय 2 विभागों से जो है मिलकर बनता है। पहला है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा है भूमि संसाधन विकास। ठीक है। अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में यह मंत्रालय अस्तित्व में आया था। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया। 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया, जिसे बाद में सितंबर 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया। 5 जुलाई 1991 को इस विभाग को पुनः बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। मार्च 1995 के दौरान इस मंत्रालय का पुनः नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रख दिया गया और इसमें 3 विभाग भी शामिल किए गए। 3 विभाग कौन कौन से थे? उसमें पहला था ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दूसरा था ग्रामीण विकास विभाग, तीसरा था बंजर भूमि विकास विभाग। इसके बाद सन 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का फिर से नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक उत्प्रेरक मंत्रालय का कार्य करता आ रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। समय के साथ साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर गरीब लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों में संशोधन किए गए और नए कार्यक्रम जो है लागू किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करना तथा ग्रामीण आबादी विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराना उद्देश्य रहा है। ठीक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति ग्रामीण जीवन कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करके उनका विकास करके तथा उनका कार्यान्वयन करके किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि आर्थिक सुधारों का लाभ जो है समाज के सभी वर्गों को मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के 5 कारकों की पहचान की गई है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा पेयजल, चौथा आवास और 5वां है सड़कें। ठीक है। अगर ये 5 प्रकार जो है ये कारक हैं, इन पर अगर काम किया जाए तो ग्रामीण विकास जो है सुधर सकता है। अगला पॉइंट है इन क्षेत्रों में किया जा रहे प्रयासों को और बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना शुरू की और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के निम्न भागों को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा। उसमें से था पेयजल आपूर्ति, आवास निर्माण और ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। ठीक है। 3 प्रकार का जो है ये भाग था जिसको प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो है कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। तो ये था जो है भारतीय विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद और उसका देखा गया। अब उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है, देश की लगभग कितनी % आबादी जो है गाँव में निवास करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश की लगभग जो है 3/4 भाग जो है वो गाँव में निवास करती है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत गाँव में बसता है और गांव के विकास के लिए बिना देश का विकास नहीं हो सकता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर जो है वो शीर्ष गणना का विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा शीर्ष गणना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है। तो वो आंकड़ा जो होता है वो है उपभोग और व्यय के आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, अब उपभोग और व्यय। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में जो है प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में। ठीक है, 1980 में जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में जो है बदल दिया गया। ठीक है, या इसमें मिला दिया गया। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा 1980। क्वेश्चन नंबर 6 है, जवाहर रोजगार योजना को किस वर्ष शुरुआत किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1985 में शुरुआत किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरुआत किया गया। तो ये शुरुआत किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1975-76 में। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा 5वीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुसूचित जात या अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए वर्ष 1985 में कौन सी योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को 1985 में शुरुआत किया गया था अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजात और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए। तो बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसी योजनाएं जिनका कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर की जाती है, इस तरह की योजना क्या कहलाती है। अब जो योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर धन देती हैं उस योजना को जो है केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में सिर्फ केंद्र जो है वित्त प्रवहन करती है। तो इस तरीके से इसमें दोनों में डिफरेंस आपको जाना है, इसमें सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी योजना है जिसका कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र द्वारा दी जाती है, वो किस प्रकार की योजना कहलाएगी। तो वो केंद्रीय क्षेत्रक योजना कहलाएगी। आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ट्रिकल डाउन प्रभाव जो है ये संबंधित है विकास एवं रोजगार का प्रसार से संबंधित। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, विकास एवं रोजगार का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कितने वर्ष की आयु के मध्य जो है ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं। तो 15 से 35 वर्ष के मध्य जो है ये युवा कहलाते हैं। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, 15 से 35। आंगनवाड़ी केंद्र कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है शुरू किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र जो शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं न्यूनतम आवश्यकताएं। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। जो जीवन स्तर को सुधारा जाए उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान आता है, उस न्यूनतम आवश्यकताएं हो जाएंगी। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिनी क्रिम और लौह फ्लोरोसिस को आदि को जो समाप्त करने के लिए वर्ष 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरुआत किया गया था, बी पार्ट। ठीक है, तो ये जो है गिनी क्रिम ये सारी बीमारियों के नाम है जो कि जल के द्वारा फैलता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए 1986 में ये मिशन शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2003 में हरियाली योजना का किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो देखिए हरियाली योजना जो शुरुआत किया गया था वो था बंजर भूमि विकास से संबंधित। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, बंजर भूमि विकास। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन कार्य की गारंटी प्रदान किया जाता है मनरेगा योजना में। ठीक है, तो मनरेगा में जो है टोटल 100 दिन का काम के गारंटी दी जाती है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा 100 दिन।
क्वेश्चन नंबर 18 है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की ये पहल है। ठीक है, तो ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। आंसर इसका बी पार्ट से जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 19 नंबर क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP कब शुरू किया गया। तो ये शुरुआत किया गया था 1977-78 में। ठीक है, मरुभूमि जो कि मरुस्थलों जहाँ भूमि रेतीला है या मरुस्थल है वहाँ पर इस मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया 1977-78 में। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम जो है उसको प्यूरा कहा जाता है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा प्यूरा। ये जो है शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम है सी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये था चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और इसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले इसके वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया जाएगा और उसका थ्योरी के बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।